छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बड़ा बोझ है। हिमाचल इस समय हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। कर्ज का ये बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा की सरकारें बारी बारी सत्तासीन हुई, लेकिन किसी भी सरकार के पास कर्ज से निपटने की कोई योजना नहीं थी। वर्ष 2017 में दिसंबर में जब जयराम ठाकुर ने सत्ता की कमान संभाली थी तो ऐलान किया था कि एक एक पैसे को दांत से पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी खर्च कम करने और मितव्ययिता बरतने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने माननीयों का यात्रा भत्ता बढ़ाने के साथ ही लोन लिमिट भी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ कर दी। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप होकर रह गई। केंद्र और वित्त आयोग की उदार सहायता के कारण हिमाचल प्रदेश किसी तरह अपनी आर्थिक गाड़ी खींचता रहा। अब 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। ऐसे में फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बजट में कोई जादुई छड़ी लेकर आएंगे। हिमाचल के बजट का अधिकांश हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन अदा करने में खर्च हो जाता है। वहीं हिमाचल सरकार ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को और अधिक वित्तीय लाभ दिए हैं। इससे भी सालाना कम से कम 6,500 करोड़ का बोझ खजाने पर और पड़ेगा। वहीं सरकार ने बिजली बिलों में भी राहत दी है। उसके बाद आसार है कि सरकार किसानों के लिए भी कोई ऐलान कर सकती है। 10 साल में कर्ज 2 गुना हो चुका है। हिमाचल में आबकारी विभाग राजस्व का बड़ा जरिया है, लेकिन उससे कर्ज का बोझ कम करना काफी मुश्किल है। 62,000 करोड़ के कर्ज में डूबे हिमाचल में राज्य सरकार अब पूर्व विधायकों पर मेहरबान दिखाई दे रही है। पूर्व विधायकों को 4% ब्याज पर वाहन और भवन निर्माण के लिए 30 लाख कर्ज देने की व्यवस्था की जा रही है। पहले 15 लाख ही मिलते थे। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी होने वाली है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों को 1 करोड़ देने की व्यवस्था की गई थी। ये पैसा सरकार देगी और इसमें सालाना सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। इस समय प्रदेश में 130 पूर्व विधायक है। अभी पूर्व विधायक 15 लाख रुपए का कर्ज ही ले सकता है। कर्ज की सुविधा जीवन में एक बार के लिए थी, लेकिन अब इन्हें इतनी ही राशि दूसरी बार मिल सकेगी। कर्ज की अदायगी मासिक पेंशन से स्वतः होगी। मौत के बाद पारिवारिक पेंशन धारक कर्ज के पात्र नहीं होंगे। महंगाई भत्ता 159% पहुंच गया है। ऐसे में पूर्व विधायक की 90,000 और पारिवारिक पेंशन 45,000 रुपए मासिक है। यदि कोई 5 बार विधायक रहा हो तो उसे 1,50,000 रुपए पेंशन मिलेगी और पारिवारिक पेंशन भी इसी आधार पर बढ़ती चली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगर आम व्यक्ति बैंक से वाहन और भवन निर्माण के लिए कर्ज लेता है तो उसे 12 से 16% ब्याज चुकाना होता है। समय पर ब्याज ना चुकाया तो चक्रवृद्धि ब्याज का सामना करना पड़ता है। माननीयों का आयकर प्रदेश सरकार चुकाती है। इस पर हर साल करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।